बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय, सीता मैया की जय। कार्तिक के महीने में जो भी भक्त सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ सीता नितनेम की कथा पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान श्री राम और माँ सीता की कृपा से उनके घर में सुख और समृद्धि के भंडार भर जाते हैं। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। सीता जी की बात सुनकर श्री राम कहने लगे कि देवी, तुम कुएं की पाल पर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। अब सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। उन्होंने देखा कि एक स्त्री आई जिसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सिर पर सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। पर वह स्त्री कहने लगी, मैं तुम्हारा नित्य नियम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे ताना देगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। थोड़ी दूर आगे गई कि सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब घर पहुंची तो सास ने देखा और पूछा कि बहू, ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने मुझसे नितनेम की कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका हो सकता है मुझे ये फल मिला हो। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने उनसे भी कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता जी कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम जय राम जय जय राम। सीता जी की कहानी सुनकर सास कहने लगी कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी फटी हुई साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। तो बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे कर लिया। सास कहने लगी कि बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वो कुएं वाली स्त्री कौन है माँ जी। सास बोली कि अरे, वो तो सीता माता थी, वो पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, और तो और वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी, माँ जी, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुन लो। और फिर सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है बहू, अब से हम इस कहानी को रोज ही कहा सुना करेंगे। अब तो दोनों सास बहू मिलकर रोज सवेरे उठती, स्नान करती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता जी की ये कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आग दे देना। तो वह बोली, आग तो हमने अभी जलाई नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम तो रोज सुबह 4 बजे उठ जाती हो, फिर करती क्या हो। तो उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनी तो फिर कहने लगी कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे दोनों बोली कि सीता जी की कहानी कहने से तो घर में भंडार भर जाते हैं, और तो और सीता माता की कृपा से
घर में सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन ने सुना तो पड़ोसन कहने लगी, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। तब सास बहू दोनों मिलकर फिर से राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, ये वाली कहानी पूरी करके सुनाने लगे। अब जब पड़ोसन ने सुनी तो उसे भी बहुत अच्छी लगी। कहानी कहने सुनने से सीता माता ने पड़ोसन के भी घर में धन के भंडार भर दिए। अब तो धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी, सबके दुख दूर होते चले गए और सबके घर में अन्न सुख समृद्धि के भंडार भरते चले गए। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले हम सभी भक्तों के भंडार भरना। प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय।